बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोढ़ी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का जो भाषण आया था या प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने पूरी सुनी? अगर नहीं सुनी तो आपको बता दें कि अम्बेडकर पीपल्स वॉइस पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपलोड है। अम्बेडकर जयंती के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो पूरी की पूरी आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे चैनल पर अपलोड है। आप पहले जाकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद आपको बता दें कि फिर से इस वीडियो पर आइए और आपको बता दें कि उसके बाद इस वीडियो को देखिए। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आपको बता दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर बहुत ही दुख व्यक्त किया और ये दुख साफ उनके चेहरे पर भी देखने को मिला। खास तौर से जयंती को लेकर उनके मन में कोई दुख नहीं था। वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दे रही थी और इस चीज से वो खुश भी थी, लेकिन उनका जो दर्द था, वो दुख था, वो इस तरीके से फूट पड़ा कि आज जो लॉकडाउन के अंतर्गत पूरे देश के अंदर जितने भी लोग तकलीफ में हैं, जितने भी लोग ये पलायन कर रहे हैं, जितने भी लोग ये सड़कों पर भटक रहे हैं, जितने लोग मुंबई दिल्ली अलग अलग जगहों पर भीड़ बनाकर इकट्ठा हो रहे हैं, मजदूर हो रहे हैं, ये खास तौर से SC ST OBC के लोग हैं। 90% ये लोग हैं और 10% केवल अन्य जातियों के गरीब लोग हैं। यानी बहन जी ये कह रही है कि किसी भी तरीके की महामारी आए पूरे देश भर के अंदर, किसी भी तरीके की तकलीफ आए, लेकिन सबसे ज्यादा पिटना पड़ता है वो SC ST OBC के समाज के लोगों को ही पिटना पड़ता है। हर मार के अंदर उनको ही मार सहनी पड़ती है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आप लोगों को वोट का अधिकार दिया, लेकिन आपने उस वोट के अधिकार को आज तक समझने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर मैं इस वोट का उपयोग है वो कहां पर कर रहा हूं। बसपा अध्यक्ष मायावती जी ने यह भी कहा कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ाकर ये सोचा कि अगर मैं एक झंडा, एक पार्टी दूंगा तो शायद देश के लोग हुक्मरान बन पाएंगे, बड़ी कुर्सियों पर पहुंच पाएंगे, अच्छे ओहदे पर पहुंच पाएंगे। और ऐसा मैंने उत्तर प्रदेश में शासन चलाकर किया भी है, लेकिन उस बात को पूरे देश के जो SC ST के लोग हैं वो आज भी नहीं समझ पाए। बहन जी का दर्द इस चीज को लेकर था कि बहुजन समाज के लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि बाकी कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं है जब तक आप राजनीतिक सत्ता की चाबी, मास्टर चाबी अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आप पर जुल्म, ज्यादती और इस तरीके की तकलीफें इसी तरीके से होती रहेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती जी का दर्द आपको बता दें कि उस वीडियो के अंदर साफ तरीके से देखने को मिल रहा था। उन्हें इस बात का इल्म था, इस बात का दर्द था, इस बात का दुख था कि आज पूरे देश भर के अंदर किस तरीके से SC ST OBC के लोग जो है लॉकडाउन के कारण पूरे देश भर के अंदर सड़कों पर डोल रहे हैं। ना सरकार उनकी कोई सुनवाई कर रही है, ना कुछ और हो रहे हैं। बाहर अगर वो अपने मालिक उनको जहाँ पे वो रह रहे हैं वहां से लोग उनको निकाल रहे हैं। गाँव जाने की उनके अंदर जिद लगी हुई है, बीच में पुलिस वालों से मुठभेड़ हो रही है, पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे और भूखे पैसे चले जा रहे हैं, कई किलोमीटर तक चलने को मजबूर है, लेकिन कोई भी सहायता, सरकारी सहायता उनको मिल नहीं रही है। इस बात का बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी के चेहरे पर साफ तरीके से दर्द, तकलीफ देखने को मिली। और इसके बाद उन्होंने ये बात कही भी कि मैं इतना ज्यादा कहना चाहूँ कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, आसपास के जितने कार्यकर्ता है, वो तमाम लोग अपने अपने परिवार के आसपास के SC ST OBC, माइनॉरिटी और गरीब परिवार, चाहे किसी भी जाति धर्म का क्यों ना, उसका खास तौर से ध्यान रखें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने आपको बता दें कि साफ तौर से गरीबी और इस पूरे लॉकडाउन के अंदर जो जिस तरीके से SC ST OBC, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक और सर्वजन समाज के लोग जो दर्द महसूस कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने काफी ज्यादा दर्द महसूस किया। मिलेंगे इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो